भारत में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह बंधन राखी बांधती हैं और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। तो चलिए सुनते हैं रक्षाबंधन की कथा। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि बहुत बड़ा दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेगा उसे प्रदान किया जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि को लगा कि यह साधारण ब्राह्मण है। उसने प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से 3 पग नापने को कहा और कहा कि ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग भूमि प्रदान करता हूं। आप 3 पग भूमि नाप लें। इसके बाद भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग भगवान विष्णु नापने ही वाले थे कि राजा बलि भांप चुका था कि उनके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने सिर पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक में जाने से पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। भगवान विष्णु राजा बलि की दान वीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। इस पर भगवान विष्णु ने तथा अस्तु कह दिया और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। इसके बाद देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धरकर पाताल लोक पहुंची और नारद मुनि के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। और जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और आज भी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। उम्मीद करता हूं रक्षाबंधन से जुड़ी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।